नाउ इन मोशन लखमीर सिंह के क्वेश्चन करेंगे। लास्ट टॉपिक हमने किया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। और यूनिफॉर्म जो नहीं आए थे सुनिए ध्यान से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट रहता है? स्पीड। और क्या चेंज होता रहता है? मोशन की डायरेक्शन। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? स्पीड। ओके। पार्ट बी, व्हाट चेंजेस कंटीन्यूअसली इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चेंज होता रहता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अर्थ मूव्स राउंड द सन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बताइए, अर्थ मूव्स राउंड द सन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? हाँ, व्हाई फॉल्स? यस, वेलोसिटी चेंज होती है। क्यों? कौन कांस्टेंट होता है? स्पीड। मतलब कि कौन कांस्टेंट होता है? वेलोसिटी का केवल क्या ले लें अगर? मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। या ठीक है, वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कल मैंने आपको करके दिखाया था, याद है, ऐसा सर्कल में घुमा के दिखाया था। वेलोसिटी की मोशन की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज आल्सो चेंजिंग। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ओके, तो याद रखिए, अर्थ मूव्स राउंड द सन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमको क्या बोलना चाहिए? हमको बोलना चाहिए अर्थ मूव्स राउंड द सन विद यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलना चाहिए? यूनिफॉर्म स्पीड। क्वेश्चन नंबर 3, a body goes round the sun with constant speed in circular orbit. Is the motion uniform or accelerated? Yes, accelerated. Okay. कोई बॉडी है वो सन के अराउंड कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है। ओके, तो मोशन कैसा है ये? एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेटेड पे टिक लगाएंगे। व्हाई एक्सेलरेटेड? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग and due to change in direction of motion the velocity is changing, and if the velocity is changing then there will be some acceleration, so the motion is known as accelerated motion. If there is an acceleration, then from the formula F is equals to m into a, there will be some force, and that force will called centripetal force. Okay, and the direction of this force is towards the center. Direction of this force is toward the center of the circular path, and this is not a new force, this is the force of the system. ये सिस्टम का ही फोर्स है, कोई नया फोर्स नहीं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What conclusion can you draw about the velocity of a body from the displacement time graph? ध्यान देना है आपको थोड़ा सा। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। बताइए, इस ग्राफ को देख के आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, और यूनिफॉर्म स्पीड बोलोगे कि वेलोसिटी बोलोगे? हाँ, क्योंकि देखिए ग्राफ आप नहीं देखे, क्या लिखा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी किससे रिलेट करते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट से। और ग्राफ कैसा आ रहा है? ऐसे ओरिजिन से आ रहा है, स्ट्रेट लाइन है, तो हम क्या बोलेंगे? द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो ये कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन तो है उसमें, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन तो है, बिकॉज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस, सॉरी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कर रही है बॉडी। बट इसकी स्पीड के बारे में कमेंट करोगे या वेलोसिटी के बारे में? वेलोसिटी। और वेलोसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली वो इंक्रीज करेगी। ओके, और सुनिए, और क्या बताना चाहते हो इसमें? बताइए, और कुछ बताना चाहते हैं? ये डिस्प्लेसमेंट है टाइम। ओके, बस ठीक है। हाँ, एक चीज और, डिस्प्लेसमेंट टाइम का अगर मैं स्लोप निकालूं तो क्या आएगा? बताइए, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का अगर मैं स्लोप निकालूं तो क्या आएगा? थोड़ा सोच के बोलिए। क्यों भाई, कितने दिन हो गए आपको ये नहीं पता? हाँ, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। मीटर पर सेकेंड। क्या आएगा इसका स्लोप? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी नहीं आएगा।
अभी तक आप लोगों को याद नहीं हुआ क्या डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देगा? वेलोसिटी देता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है? एक्सेलरेशन। ओके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी याद रखिए बिल्कुल भी। वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन बताता है, कैसे करोगे? परपेंडिकुलर में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ना, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट में की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, और अगर यहाँ वेलोसिटी होता तो मीटर पर सेकंड मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका होता है? एक्सेलरेशन का होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन सुनिए। नेम द क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर में जो एरिया आता है वो कौन सी क्वांटिटी को बताता है? बताइए, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को बताता है जब हम एरिया निकालते हैं? डिस्टेंस। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इंडिकेट? स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? बताइए भाई, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड बताता है, एक्सेलरेशन बताता है ना। फिर से नहीं किया बेटा, एक बात बताओ, हम लोग जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, मैंने आपको कितनी बार बता के रखा है कि स्पीड का मतलब यहाँ पे हम स्पीड का मतलब क्या लेंगे? वेलोसिटी, क्योंकि बार बार आपके में कंडीशन क्या है? बॉडी कैसे चल रही है? स्ट्रेट लाइन में, तो बोलोगे नहीं जो वेलोसिटी है वही स्पीड है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी अगर एक्सेलरेशन दे रहा होगा तो स्पीड टाइम ग्राफ भी क्या देगा? एक्सेलरेशन। अभी वेक्टर फॉर्म में नहीं है, वो हम 11th क्लास में करेंगे, तो उसमें कंफ्यूज मत होइए, ठीक है? वो कैलकुलेशंस फिर अलग तरीके से होंगी, तो उसको हम हैंडल करेंगे, वहां वेक्टर लॉस कुछ लगते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? वेलोसिटी। ओके, नहीं, गलत बता दिया। देखिए आपने क्या बोला गया है? डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम तो नहीं बोला गया है ना। तो डिस्टेंस टाइम स्पीड बताएगा, गुड, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताएगा। तो शब्दों को ध्यान रखिएगा। ओके, फिर से देखिए, अगर आपको कहीं पर आ गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो क्या बोलोगे? स्पीड। और ये देखिए वेक्टर लगा दे रहा हूं मैं, एस के ऊपर वेक्टर लग गया, मतलब डिस्टेंस क्या बन गई? वेलोसिटी। सॉरी, डिस्टेंस क्या बन गया? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बताएगा? वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट सुनिए। गिव वन एग्जांपल ऑफ मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स स्पीड बट इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटीन्यूअसली। बताइए भाई, क्या बोला जा रहा है? स्पीड डज नॉट चेंज, ओके, where an object does not change its speed but its direction of motion changes continuously. Sir, object moving in a circular path. Yes, object moving in a circular path with constant speed. ठीक है, वो भी तो बोल रहे हैं ऐसा। ठीक है, एक थोड़ा सा नाम बता दीजिए, क्या बताओगे? कुछ एग्जांपल दीजिए, बहुत सारे एग्जांपल बताए गए आपको। क्यों भाई, एग्जांपल भी नहीं पता आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का? पढ़ के नहीं आते हो बिल्कुल भी? हाँ बताइए। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ओके, ठीक। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मूव इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ, और सिमिलरली मून
मून अराउंड द अर्थ, सिमिलरली अर्थ अराउंड द सन। ओके, और कौन सा एग्जांपल है, और क्या बताया था, द टिप ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ वॉच। वॉच का जो सेकेंड का हैंड होता है वो भी क्या करता है, उसका जो टिप होता है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है। नेक्स्ट गिवन, हाँ तो उसमें क्या होता है, स्पीड चेंज नहीं होती है लेकिन उसकी डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअसली चेंज होती है, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नेम द टाइप ऑफ मोशन इन विच अ बॉडी हैज अ कांस्टेंट स्पीड बट नॉट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। फिर से सुनिए, नेम द टाइप ऑफ मोशन इन विच अ बॉडी हैज अ कांस्टेंट स्पीड बट नॉट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। स्पीड तो कांस्टेंट होती हो बट वेलोसिटी कांस्टेंट ना होती हो, ऐसे मोशन का नाम क्या होता है? यस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, नेक्स्ट, what can you say about the motion of a body if its speed time graph is a straight line parallel to the time axis? कौन सा ग्राफ बनाना है, स्पीड टाइम ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये देखिए ग्राफ ऐसा आ रहा है, स्पीड टाइम ग्राफ का यस कांस्टेंट क्या, हाँ तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा जब भी पूछा जाए। क्या बोला जा रहा है, स्पीड टाइम ग्राफ का ग्राफ जो भी आया है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब टाइम 0 है तब भी स्पीड उतनी है, जो भी है यहाँ पे वैल्यू लिख लो आप, 0 1 2 3 एंड 4। ओके, तो टाइम 0 तब भी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, टाइम 1 है तब भी 4 मीटर पर सेकेंड, टाइम 2 है तब भी 4 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम तो चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रही। पढ़ना आता है, ग्राफ दिख रहा है, ठीक है, तो स्पीड इज नॉट चेंजिंग, ठीक है। हाँ, तो जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ अ बॉडी इफ इट्स स्पीड ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, मींस स्पीड इज कांस्टेंट। आंसर क्या देंगे, स्पीड इज कांस्टेंट, व्हिच मींस इट इज नॉट चेंजिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द स्पीड ऑफ द बॉडी फ्रॉम द फॉलोइंग। ये देखिए भाई, ये डिस्टेंस इस बार गिवन है आपको, यहाँ पर ये डिस्टेंस आपको गिवन है और ये टाइम गिवन है, इससे आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं स्पीड के बारे में, बताइए भाई। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द स्पीड। यस, यूनिफॉर्म स्पीड। देख रहे हो स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्पीड कैसा आएगा, यूनिफॉर्म। और स्पीड निकालेंगे कैसे, इसका क्या निकाल लेंगे, स्लो, डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ द बॉडी हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। थोड़ा ध्यान देना, बहुत इत्मीनान से ध्यान दीजिएगा, क्या बोला जा रहा है पहले इसके बारे में सुनिए। ग्राफ डिस्टेंस टाइम है, कौन सा ग्राफ है, तो पहले बना लेना है फिर सोचना है। ओके, ऐसे डायरेक्ट आंसर मत दीजिएगा हैफिजेड वे में। ये टाइम है और ये क्या है आपका, डिस्टेंस है। ओके, हाँ, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ अ बॉडी हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये देखिए ग्राफ पैरेलल टू द, बताइए क्या कांस्टेंट है, फिर से गलत कर दिया ना आपने, बताइए यस, ये देखिए बोल रहे हैं डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, मतलब टाइम तो निकल रहा है। ये देखिए, हाँ वेरी गुड, द बॉडी इज एट रेस्ट, रेस्ट पे बॉडी चलती नहीं है। पिछली बार यूनिट क्या था यहाँ, मीटर पर सेकंड स्पीड थी, तो बॉडी चल तो रही थी लेकिन ये ऐसा यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड। इस बार क्या है, खड़ी। ये देखिए, ये ओरिजिन है, दरवाजा यहाँ पर जो है ओरिजिन मैंने इसको लिया है, दरवाजे से 1 मीटर 2 मीटर, तो ये सपोज 0 1, ये 2 मीटर। ये देखिए कितना चला मैं, मतलब मेरा जो रेफरेंस पॉइंट है उससे पहले मैं कितनी दूर हूँ। मैंने बताया था ना, कुछ भी आप कंपेयर करोगे तो क्या लोगे, एक रेफरेंस पॉइंट, उससे पहले मैं 2 मीटर हूँ। अब टाइम देखिए, टाइम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो तो चल रहा है, पता नहीं कब से चल रहा है, किसी को पता भी नहीं, ठीक, टाइम चल रहा है, चलता जा रहा है, ये चल रहा है, ठीक। तो ये देखिए टाइम t इज इक्वल टू 0 पे भी 2 मीटर पे पेन, टाइम 1 इज इक्वल 2 पे भी 2 मीटर है, फिर से टाइम और निकल गया तब भी 2 मीटर पे हो, तो डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग मींस याद रखिएगा
अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ होता और टाइम एक्सिस के पैरेलल होता तो स्पीड कांस्टेंट होती, बट डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो बॉडी किसमें होती है? रेस्ट। ये आपको ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ about the acceleration of a body from the speed time graph shown below? हाँ भाई, ये ऐसा आ रहा है कर्व, ठीक, नॉन यूनिफॉर्म कौन? यस, वेरी गुड, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ है तो इसका स्लोप क्या बता रहा होगा? एक्सेलरेशन बता रहा होगा, और इसका स्लोप अभी आप निकालना नहीं सीखेंगे, आप 11th क्लास में कैलकुलस में देखेंगे इसका स्लोप हम कैसे निकालते हैं कर्व का। अभी आपको स्ट्रेट वाला निकालना आना चाहिए। ओके, तो स्पीड टाइम का जो भी अगर हम स्लोप निकालें तो वो क्या बताएगा? एक्सेलरेशन, लेकिन वो कैसा एक्सेलरेशन होगा? नॉन यूनिफॉर्म। ओके, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस स्पीड इज increasing, yes increasing, but it increasing by an unequal parts and equal interval of time, unequally increase हो रहा है ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, a satellite goes round the earth in a, हाँ तो ये किसका दिखा रहा था? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। नेक्स्ट सुनिए, satellite goes around the sun, a satellite goes round the earth in a circular orbit with constant speed. Is the motion uniform accelerated? Is the motion uniform or accelerated? एक सैटेलाइट है, वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, मोशन कैसा है बताइए? हाँ, यूनिफॉर्म और एक्सेलरेटेड? एक्सेलरेटेड। ओके, next question, what type of motion is represented by the tip of the second hand of watch? Is it, हाँ ठीक है, is it uniform or accelerated? Accelerated motion है ना वो भी, हाँ। अच्छा ठीक है, सुनिए, what type of motion is represented by the tip of second hand of watch? Is it accelerated, यूनिफॉर्म और एक्सेलरेटेड? तो यूनिफॉर्म मोशन भी है, और यूनिफॉर्म क्यों? क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगी ना वो, और डिस्टेंस कौन सी? ये वाला। एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है देख रहे हो आप, जो भी उसका सरकमफेरेंस होगा, ठीक है, उस सरकमफेरेंस के कितने पार्ट कर लेंगे? 60, क्योंकि कितना पूरा एक चक्कर लगाने में सेकंड वाली जो हैंड होती है वो कितने बार टिक टिक करती है? 60 टाइम्स। ओके, तो ये 1 2 इस तरीके से करके, तो हर एक सेकंड में जो डिस्टेंस है वो सेम ट्रेवल कर रही है। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 2 पाई आर टोटल उसका सरकमफेरेंस है, किससे डिवाइड लगा देंगे? 60। तो जो भी रेडियस है उसको आप रख दोगे 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 60, एक सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन भी और एक्सेलरेटेड मोशन भी। एक्सेलरेटेड क्यों? क्योंकि स्पीड क्या है? कांस्टेंट, बट डायरेक्शन इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूअसली। डायरेक्शन को किससे दिखाते हैं हम? टेंजेंट से। टेंजेंट की डायरेक्शन आप देख रहे हो कैसे चेंज हो रही, कल दिखाया था। नेक्स्ट, fill in the blanks. If a body moves with uniform velocity, its acceleration is dash. If a body is moving with uniform velocity, velocity क्या है? Uniform, मतलब zero. Yes, acceleration is zero. क्यों भाई, अभी भी इतना सोचने की जरूरत पड़ रही है क्या? सारी क्लासेस कर ली आपने। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है उसका? जीरो। क्यों? क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वही फाइनल वेलोसिटी होती है। तो a = v - u/t में v और u क्या होते हैं? सेम।
कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 0 आ जाएगा, 0/t इज 0. नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट्स डैश. यस, स्पीड. नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम, एक्सीलरेशन, और वेलोसिटी टाइम एक्सीलरेशन, दोनों ही एक्सीलरेशन. ओके, नेक्स्ट सुनिए. If a speed time graph, the area enclosed by speed time graph and the time axis gives the dash. Speed time graph बनाया है उन्होंने speed का time के साथ. Area enclosed by the under the graph is, ये speed और ये time graph है. ये area क्या बताता है? Distance. ओके, ये मैं गलती से यहाँ S लिख दे रहा हूँ, मुझे B लिखना चाहिए था. स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर में जो ग्राफ बनेगा, सॉरी जो एरिया बनेगा वो किसको बताएगा? डिस्टेंस. नेक्स्ट सुनिए, स्पीड टाइम ग्राफ. ओके, इट इज पॉसिबल फॉर समवन टू एक्सीलरेट बट नॉट चेंज स्पीड इफ इट्स मूव इन अ डैश. फिर से ध्यान से सुनिए. इट इज पॉसिबल फॉर समथिंग टू एक्सीलरेट बट नॉट चेंज इट्स स्पीड इफ इट्स मूव इन अ डैश. ये सर्कुलर पाथ. ओके, क्यों भाई? आपको पता है ना सर्कुलर पाथ में अगर बॉडी को ऐसा चलाएं तो क्या चेंज नहीं होता है. मतलब अगर आप चाहो पहली बात तो आपको स्पीड कैसे रखनी है? कांस्टेंट. ठीक है, अगर आप इसकी स्पीड कांस्टेंट रखेंगे तो स्पीड तो कांस्टेंट होगी, मतलब स्पीड चेंज नहीं होगी, लेकिन एक्सीलरेशन होगा. तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है. इट इज पॉसिबल फॉर समथिंग to accelerate it but not change its speed if it's move in a circular motion with a uniform speed, with a constant speed. Okay, next page number 41, question number 17. Is the uniform motion accelerated? Is the uniform circular motion accelerated? Yes. Give reason for your answer. बता सकते हैं क्या लिखेंगे इसमें? At every instant the direction of motion changes. That's why velocity changes. If velocity changes, there will be some acceleration, and that acceleration will be known as centripetal acceletion. बस, और acceleration है तो force आएगा, और force है तो ठीक है, हाँ force है तो उसको centripetal force बोलोगे. Next, write down the formula to calculate the speed of a body moving along a circular path. Give the meaning of each symbol occur in it. बताइए भाई, सर्कुलर पाथ में स्पीड निकालने का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? वेरी गुड. v is equals to 2 pi r by t, where r is radius, 2 is the constant, 2 pi is 22/7 और 3.14 जो भी क्वेश्चन में दिया होगा या आप जो लेना चाहें अगर नहीं दिया होगा. t की क्या होगा? टाइम. ओके, नाउ टाइम टेकन टू कंप्लीट one round. Next, explain why the motion of a body which is moving with constant speed in a circular path is said to be accelerated. फिर से वही आंसर है इसका. बोला जा रहा है सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी चल रही है, ऐसा क्यों बोला जाता है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है और वो एक्सीलरेट हो रहा है? बताइए क्या रीजन है? अभी तो बताया है भाई. यस, सबसे बार सुन लीजिए, दो शब्दों का यूज करोगे. सबसे पहले आप बोलोगे डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली. पढ़ के नहीं आया हो क्या भाई? डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली, तो इसका मतलब क्या चेंज होगा? तो अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो क्या होगा? इसलिए बोला जाता है कि जब सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी चल रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो हर पल उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होता है? चेंज. क्यों भाई, भूल गए क्या? कल ऐसा दिखाया था मैंने आपको. ये रहा सर्कल का सेंटर, ये
ओके, ये ऐसा, ये टेंजेंट है इसका। ये देखिए टेंजेंट क्या कर रहा है हर पल, क्या डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय टेंजेंट। टेंजेंट बार बार घूमता चला जा रहा है, इसलिए हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली। नेक्स्ट सुनिए, what is the difference between uniform linear motion and uniform circular motion? Yes, uniform linear motion is not accelerated and uniform circular motion is accelerated. Next, state an important characteristic of uniform circular motion. Uniform circular motion की important characteristic बताइए, क्या होता है definition uniform circular motion का? कौन कांस्टेंट होता है उसमें? स्पीड। बताओगे नहीं? हाँ, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर इसी में आगे क्वेश्चन है, नेम द फोर्स व्हिच ब्रिंग्स अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है आई थिंक। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार which is stopped in 10 seconds by applying brakes. The retardation due to brakes is given by 2.5 meter per second square. Okay? हाँ, तो find the initial velocity of a car. तो क्या find करना है आपको? u. Okay? और v कितना रखोगे? ब्रेक लगाया जा रहा है तो v कितना रखोगे? 0, क्योंकि फाइनली रुक जाती होगी ये। तो v is equals to 0 मीटर पर सेकेंड। और रिटार्डेशन कितना गिवन है आपको? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ रिटार्डेशन दिया तो प्लस साइन लगाए या नेगेटिव? प्लस। और अगर ब्रेक लगा के एक्सेलरेशन दिया होता तो नेगेटिव। ठीक है, हाँ, तो u हो गया, v होगा कितनी देर में ऐसा होता है? 10 सेकेंड। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताइए? u निकालना है, क्या क्या पता है? v पता है, t पता है, ये क्या है? a पता है ना? नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं है क्या ये? इक्वेशन ऑफ मोशन, तो माइनस ऑफ a है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बताइए कैसे निकालेंगे? हमको पता है v is equals to u plus at। u का निकालना है वैल्यू, u को फ्री कर दो, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? v minus at is equals to u। और you can say that u is equals to v minus at। ऐसा भी बोल सकते हो आप। तो राइट वाले को लेफ्ट में ले आओ, लेफ्ट वाले को राइट में ले आओ। ओके, तो u is equals to v कितना रखोगे? 0 माइनस a कितना रखोगे? बताइए 2.5 रखोगे माइनस 2.5, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में क्या रखना है? एक्सेलरेशन। और ये वाला एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव। आप लोग इतने दिनों से मैं करा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई। ये एक्सेलरेशन यहाँ पे इसीलिए मैंने लिख दिया है। रिटार्डेशन का मतलब क्या गिवन है आपको? माइनस a। मतलब ये वाला बोथ साइड 1 से, बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि आपको यहाँ पे किसका वैल्यू रखना है? a का। तो मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड, इधर भी -1 से इधर भी, तो ये वाला साइन किधर चला जाएगा? ये हो जाएगा -2.5 इंटू टाइम कितना है? 10। ठीक है, तो u कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो 2.5 इंटू 10, u इज इक्वल 2.5 इंटू 10, 25 क्या? मीटर पर सेकेंड। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23rd। Describe the motion of a body which is accelerated at a constant rate of 10 meter per second square। ये देखिए इधर, describe the motion of a body which is accelerated at a constant rate of 10 meter per second square। इसके मोशन को डिस्क्राइब करिए भाई। बताइए कैसे डिस्क्राइब करेंगे इसको? डिस्क्राइब करने का मतलब समझ रहे हो? मतलब बताइए इस बात से आप क्या समझते हैं कि the body is accelerated by 10 meter per second square। सर मीटर 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड तो नहीं। हाँ बताइए। सर 1 सेकंड में